हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एरोडाइट कंपटीशन क्लासेस। साथियों, हम यहाँ पर पीईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि आप 39 डेज़ में, कितने दिन में साथियों हमारे पास जो आप पीईटी का एग्ज़ाम बचा हुआ वो कितने दिन में बचे हुए हैं? सिर्फ 39 डेज़ बचे हुए हैं साथियों। कितने? 39 डेज़, यानी 39 दिन जो है हमारे पास बचे हुए हैं। तो इस 39 दिन में हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, आज उसकी स्ट्रेटजी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे साथियों, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एनालाइज किया है उसके हिसाब से हमारे पास दो स्टूडेंट हैं साथियों। कैसे? दो स्टूडेंट हैं, दो टाइप्स के स्टूडेंट हैं। दो स्टूडेंट का मतलब दो टाइप्स के स्टूडेंट हैं, यानी दो प्रकार के स्टूडेंट हैं साथियों। कौन कौन से? एक तो है हमारे पास स्टूडेंट जो है वो दो टाइप्स के, कितने टाइप्स के? दो। एक वो हैं जो न्यू है, और एक स्टूडेंट वो है साथियों, एक कैटेगरी में वो आते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं 1 साल से या 2 साल से कहीं ना कहीं वो कंपटीशन में लगे हुए हैं, यानी उसकी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी क्या है, वो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है। ठीक है साथियों, और ये कौन से? न्यू स्टूडेंट। अब ये ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट का क्या फंडा है साथियों, तो थोड़ा समझ लेते हैं। न्यू स्टूडेंट जो है, यानी कहीं ना कहीं इनके जो तैयारी है वो अभी से होना शुरू हुई है, जब इसे यानी पीईटी का नोटिफिकेशन आया, या कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जो अब तैयारी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो है अब जो 39 दिन बचे हुए हैं तो इन 39 दिनों में तैयारी करना चाहते हैं, यानी 60 डेज़। फिलहाल ये जो हम लेके चल रहे हैं वो 39 डेज़ के बारे में, यानी 39 दिन के बारे में बताएंगे। अब ये जो है साथियों, आज जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कौन सी स्ट्रेटजी पीईटी के एग्जाम को क्रैक करने की, वो दोनों स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो न्यू स्टूडेंट है, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो या हो न्यू स्टूडेंट साथियों। न्यू स्टूडेंट, अगर जो ओल्ड स्टूडेंट है, अगर वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं साथियों, ध्यान से सुनिएगा साथियों, बहुत ज़रूरी है, ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है साथियों। अगर आप इस साल पीईटी नहीं कर पाए तो सब अपनी जो है नौकरी लेने का सपना को खराब कर दीजिएगा आप इस तरह से। क्योंकि इसके बाद आने वाली वैकेंसियों का पता नहीं है कब आएंगी साथियों। तो जो ओल्ड स्टूडेंट है वो भी, और जो न्यू स्टूडेंट है वो भी इस स्ट्रेटजी को बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों। तो जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए क्या है, उनको क्या मिलेगी, इस जो है ये जो स्ट्रेटजी होगी, अगर वो फॉलो करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं रैंक मिलेगी, वो रैंक के अंदर आ जाएंगे। लेकिन न्यू स्टूडेंट अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है तो उसको क्या, वो एग्जाम क्रैक कर जाएगा, क्या करेगा, पास कर जाएगा एग्जाम, कहीं ना कहीं कंपटीशन में वो बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए साथियों, दोनों को मैंने जो है इस तरह से डिवाइड कर दिया है कि जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको रैंक मिल जाएगी, और जो मतलब न्यू स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। क्या स्ट्रेटजी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं साथियों। एक एवरेज स्टूडेंट को अगर हम मान के चलें, अगर जो बिल्कुल एक मतलब प्रिपरेशन कर रहा है और उसको बिल्कुल एकदम अपने लक्ष्य के प्रति जो है वो क्या है, दृढ़ है, उसको हासिल करना है अपने टारगेट साथियों, तो उसके लिए कम से कम क्या है कि उसको 8 घंटे स्टडी देना होगी। स्टडी क्या करना होगी? 8 घंटे। कितने साथियों? 8 घंटे। अगर वो 8 घंटे स्टडी करता है तो, पहले हम बात कर रहे हैं 8 घंटे स्टडी करता है तो उसकी स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए साथियों, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो। अब बात कर लेते हैं 8 घंटे अगर स्ट्रेटजी करता है तो पहले हम ये देख लेते हैं, किसी भी साथियों एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि उसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक है साथियों, कौन कौन से मेजर टॉपिक है। उन मेजर टॉपिक को पहले जो है आपको पढ़ना शुरू करना होगा। मेजर टॉपिक में हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या था, मैथ। ठीक है साथियों, मैथ। दूसरी बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या होता है, CA यानी करंट अफेयर, और दूसरा स्टैटिक। ठीक है साथियों, एक हो गया हमारा मैथ, एक हो गया हमारा करंट अफेयर और स्टैटिक। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा हिंदी साथियों। इसको इसी क्रम में रखना है आपको, इसी क्रम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना भी है इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैथ, ये हो गया हमारा CA यानी करंट अफेयर, और दूसरा हो गया हिंदी। अगर हम मैथ की बात करते हैं साथियों, ठीक है, इसके नंबर भी साथ ही साथ इस क्रम में मैं आपको क्यों लिख के दे रहा हूँ, ताकि आप जो है इसको जान सकें, आप पढ़ सकें इसी के अकॉर्डिंग। मैथ कहीं ना कहीं हमारा 25 नंबर का आ रहा है साथियों। कितने नंबर का आ रहा है? 25। करंट अफेयर की और स्टैटिक जीके की बात करते हैं साथियों। इस पोर्शन को मैंने मिलाया क्यों है, क्योंकि करंट अफेयर से कहीं ना कहीं आपका स्टैटिक जुड़ा हुआ होता है। अगर कोई न्यूज़ है, किसी स्टेट की न्यूज़ है, कोई आज स्टेट है वो कोई परियोजना लागू करता है, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि ये परियोजना किस स्टेट के द्वारा लागू की गई। अब उस स्टेट का राज्यपाल कौन है, उस स्टेट का गवर्नर कौन है, वहाँ पर कौन से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, वहाँ पर फोक डांस क्या है, टेम्पल कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं, किसकी सीमा कहाँ से लगती हुई है। ये सारे पॉइंट आप करंट अफेयर में कवर कर लेंगे। इसका मतलब आपका करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके 20 नंबर का
साथियों 39 दिन की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ 39 दिन में अगर आप इसको पढ़ रहे हैं। अभी सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा देख लीजिए कि सिलेबस को हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 25 मार्क्स का ये हमने देखा, 20 मार्क्स का ये देखा। हिंदी साथियों अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ी है, क्या हिंदी कभी भी नहीं पढ़ी है, और हिंदी में आपके ऐसे टॉपिक दिए गए हैं साथियों जैसे कि पर्यायवाची, ठीक है साथियों। दूसरा क्या, विलोम शब्द, ठीक है। इस तरह से वोकैबुलरी यानी आपकी जो याददाश्त होती है उसको चेक करने के लिए दिए गए टॉपिक। तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। आप 10 दिन या 15 दिन भी अगर आप हिंदी पढ़ के जाएंगे साथियों तो 15 मार्क्स में से कहीं ना कहीं आप जो है 10 नंबर आराम से गेन कर जाएंगे साथियों। तो ठीक है, तो ये कितना नंबर होगा, 15 नंबर। हिंदी की बात कर ली। तीसरी बात कर लेते हैं हम, फोर्थ रीजनिंग, ठीक है साथियों। क्या रीजनिंग, रीजनिंग कहीं ना कहीं 5 नंबर की है। तो रीजनिंग को आपको क्या करना है साथियों, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिकों को पढ़ना है। सिर्फ कितना पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ ये देख लीजिए कि क्या क्या सिलेबस में मेजर पॉइंट है, ठीक है। दूसरा रीजनिंग हो गया, उसके बाद हमारे पास हिंदी हो गया, मैथ हो गया, करंट अफेयर हो गया, और 5वां पोर्शन जो है वो हमारा जीके साथियों और जीएस है। क्या है साथियों, जीके और जीएस। ये कहीं ना कहीं हमारे 30 मार्क्स का है साथियों। अब आप कहेंगे सर ये तो जो है जीके बहुत सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो यही है, यहीं से गेन कर सकते हैं हम। नहीं साथियों, इसको मैंने लास्ट में रखने की एक वजह है, कारण है। क्यों, क्योंकि इस जीके में ये अपने आप में एक पूरा इतिहास है इसमें जो हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं इसमें हिस्ट्री भी है, ठीक है साथियों। फिर इसके बाद करते हैं जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पॉलिटी, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक है, और इसमें ही हमारा साइंस भी है, ठीक है। और ये सब हिस्ट्री यहाँ पर 10 मार्क्स की है, बाकी ये 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स, और ये भी हमारा 5 मार्क्स का साथ। कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, ठीक है। यानी जीके जीएस जो है वो कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। अब जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको ज़रा साथियों ध्यान से देखिएगा। आपको एग्ज़ाम 39 दिन में बिल्कुल आराम से क्रैक कर जाएंगे, बहुत आराम से। आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई लोड नहीं होगा, बहुत ईजी वे में आप पढ़ते हुए जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। किस तरीके से पढ़ना है आपको, तो अगर आप डेली 8 आवर पढ़ते हैं, कितने साथियों, 8 आवर अगर आप पढ़ते हैं तो 8 आवर में कम से कम पोर्शन क्या है, मैथमेटिक्स साथियों। और मैथमेटिक्स में 2 चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स में क्या है, 2 चीज़ें हैं, एक तो डीआई और दूसरा हमारा होता है पाई चार्ट से रिलेटेड। ये है हमारा 20 नंबर का, और दूसरा जो मैथ है वो हमारा फ्रैक्शन वगैरह है, इसमें नॉर्मल मैथ है, ये है हमारा 5 नंबर का, ठीक है। नॉर्मल मैथ 5 नंबर का, और डीआई पाई चार्ट से रिलेटेड जो है वो कितने मार्क्स का, 20 नंबर का। तो कहीं ना कहीं आपको 2 से ढाई आवर जो है वो आपको इसमें देना होंगे। क्यों साथियों, ये 25 मार्क्स है। अगर मैथ में आपने पकड़ बनाई हुई है, आप कंटिन्यू डेली साथियों 1 घंटे भी मिस नहीं करना, आपको 2.5 घंटे 2 से ढाई घंटे मैथ को कवर करना है, ठीक। जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक को समझिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है चाहे वो एसएससी के हों चाहे वो किसी भी एग्जाम के हों, नॉर्मल टॉपिक जो है वो उठाइए और उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए साथियों। कितने, 2 से ढाई घंटे अगर आप मैथ पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि मैथ का पोर्शन ज़्यादा है, 25 नंबर का है साथियों यहाँ पर। ये मैथ हो गया आपका। इसी तरह से 20 नंबर का करंट अफेयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये करंट अफेयर है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इसको भी 2 लगभग घंटे आप इसको 2 आवर जो है वो डिवाइड करेंगे। इस तरह से 4 घंटे आपके जो है वो हो गए। 2 से ढाई घंटे आप इसको भी नॉर्मल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पढ़ने के लिए काफ़ी है, और 20 नंबर का पोर्शन है। तो 20 नंबर के पोर्शन में जो है 2 से ढाई घंटे आप इसको ले सकते हैं। तो 2 अगर ढाई घंटे ये 5 घंटे आपके पास बचे। हिंदी अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो कम से कम हाफ एवर तो आपको हिंदी कम से कम पढ़ना होगी। या आप इसको, क्योंकि अच्छे नंबर का है तो आप हिंदी भी ऐसे सब्जेक्ट है साथियों, जैसे मैथ है वैसी हिंदी है, इसमें भी आप पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं साथियों। हिंदी कोई ज़्यादा टफ नहीं आ रही है यहाँ पे। अगर 1 घंटे आप रोज़ पढ़ते हैं, इसको 1 घंटे रोज़ पढ़ते हैं तो आप पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। कम से कम अगर नहीं तो आप कम से कम 15 के पास तो पहुँच जाएंगे, 12, 13 इतने तो कम से कम मार्क्स ले ही सकते हैं साथियों, ठीक है। बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप पहले से बिल्कुल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, पिछले साल के जो भी है, एसएससी के हो, बैंक के हो, नॉर्मल जो है टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक को आपको सॉल्व करना है, और रीजनिंग को लेकर चलना। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे आप जो है इसको पढ़िए। कितने घंटे, आधे घंटे।
ठीक है साथियों, कितने घंटे पढ़ना, आधे घंटे। कितने घंटे हो गए हमारे पास, 2.5 घंटे ये हो गए, 2.5 घंटे ये हो गए हमारे पास, ये हो गए 5 घंटे, 1 घंटा ये 6 घंटा, आधा घंटे ये हो गया। अब बात होता बचा हुआ हमारा पोर्शन ये है जीएस का साथियों। ये पोर्शन इतना है कि ये अपने आप में विस्तृत है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना कि यहाँ पर भी मार्क्स जो है वो कहाँ से आएंगे, ठीक है, मार्क्स जो है कहाँ से आएंगे। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में साथियों कितने मार्क्स की है, 10 नंबर की। कितने मार्क्स की है साथियों, 10 नंबर की। 10 नंबर की यहाँ पर हिस्ट्री आ रही है, बाकी सब देखिए कहीं ना कहीं 5 नंबर के, 5 नंबर, 5 नंबर और 5 मार्क्स, 5-5 नंबर के साथियों। तो आपको कम से कम अगर आप इसको 1 आवर पढ़ते हैं, कितने आवर, 1 आवर। और हिस्ट्री में साथियों कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अंडर से पूछेगा, बहुत डीपली जाकर पूछेगा, नहीं, नॉर्मल। ये एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है साथियों, पहली बार पीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये हाई स्कूल के लेवल पर हो रहा है। कोई भी एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम जो है टफ नहीं पूछा जाएगा, इस पर फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसी कोई बुक, चाहे आपके पास कोई पहले से पढ़ी हुई हो, नहीं पढ़ी है तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको 1 आवर अगर आप पढ़ते हैं तो नॉर्मल से आराम से यहाँ पे 7 से 8 मार्क्स जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफी भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो इसको अल्टरनेट डेज ले लीजिए। आपके टाइम अगर आपका पार्ट पूरा हो गया है, 2.5 घंटे ये, 2.5 घंटे ये हो गया हमारे 5 घंटे, और 1 घंटा 6, और 1 ये 7, ये आधा घंटा हो गया, 7.5 घंटे हो गया। अब ये 5-5 मार्क्स के, इसको छोड़ कर नहीं चलना, क्योंकि साथियों 1-1 मार्क्स आपको ज़रूरी होता है। कंपटीशन में जब आप रहे, कभी ना कभी अगर आप ऐसा हो गया, आप बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे और आप अगर 1 नंबर से रह जाओगे तो आपको 1 नंबर की वैल्यू पता चलेगी साथियों। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको इसको छोड़ना नहीं है। कैसे पढ़ना है, अल्टरनेट डेज में पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उनको उठाना है, अल्टरनेट, यानी जैसे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कैसे, 2, हमारे पास 2 विषय बचे हुए हैं। एक तो इसको ले लीजिए पार्ट में, इकोनॉमिक्स और साइंस को एक जगह पर रख लीजिए साथियों। क्या, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये 5-5 मार्क्स के हैं, ये एक तरफ ले लीजिए। और पॉलिटी और ये जो है पॉलिटी और ज्योग्राफी, को जो है वो एक तरफ ले लीजिए। पॉलिटी और ज्योग्राफी को एक तरफ ले लीजिए साथियों। ये 10 नंबर के बन जाएंगे इस तरह से, और ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, 10 नंबर के बन जाएंगे साथियों, ठीक है। और इसमें साथियों एक और चीज़ बची है हमारे पास, जो कि इंग्लिश है, 5 मार्क्स की, ठीक है साथियों। तो इसमें भी क्या है, अब ये मैंने आपको बताया कि ये अपने आप में बहुत विस्तृत चैप्टर हैं। तो हिस्ट्री को तो आप रेगुलर पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स जो है हिस्ट्री के ज़्यादा हैं। और बाकी बचे हुए चैप्टर जो हैं कौन से, ज्योग्राफिक टॉपिक है, पॉलिटी। अच्छा, पॉलिटी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों, आपको ऊपर पढ़ कर जाएंगे तो 5 में से 2 से 3 नंबर आप अगर कवर कर लेंगे। आप कोई सी भी बुक पढ़ लीजिए, चाहे आप स्पीडी की ले लीजिए, लूसेंट की लीजिए, आप कोई सी भी बुक ले लीजिए, या फिर आप मत ही पढ़िए। आप जो है ऐसा कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको ही अगर आप कंटिन्यू कर लेते हैं तो आप 5 में से कहीं ना कहीं जो है वो इतने मार्क्स ले आएंगे, 5 में से 2 से 3 मार्क्स ले आएंगे। तो यहाँ पर भी पॉलिटी से भी आप ले लेंगे। यहाँ साइंस में भी कहीं ना कहीं आपने हाई स्कूल 10th में अगर पढ़ा होगा तो छोटे टॉपिक हैं, उसमें से आप जो है एक बार रिवीजन कर लेंगे लास्ट के डेज में, तो जो है हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ज्योग्राफी, अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि ज्योग्राफी और ये होती है इकोनॉमिक्स, ये काफ़ी कहीं ना कहीं बड़े चैप्टर होते हैं, इनमें डेटा भी ज़्यादा है और फैक्ट भी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान देना होगा साथियों। क्या होगा, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, क्योंकि ज्योग्राफी हर कोई स्टूडेंट साथियों नहीं पढ़ पाता, इकोनॉमिक्स भी हर स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता। तो आपको क्या है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये कवर करना, कैसे, इनको जो है अल्टरनेट डेज में लेके चलना। साइंस, पॉलिटी और साइंस अगर आप लास्ट के 10 दिन में जो है तैयारी भी करेंगे तो भी साइंस की और पॉलिटी की, तब भी आपको कोई इशू नहीं है। अब तो ये हो गए हमारे सिलेबस के बंटवारे की बात है, हमने किस तरह से इसको सिलेबस बांट लिया। और इंग्लिश जो है आप जो है आधे घंटे यहाँ पर इंग्लिश जो है डेली दे सकते हैं साथियों, क्योंकि इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनका हाथ टाइट होता है साथियों। तो इंग्लिश में भी आप अगर पढ़ना चाहें तो आधा घंटा जो है दे सकते हैं। तो इस तरह से ये 8 घंटे का प्रॉपर प्लान है, आप 8 घंटे में इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे सिलेबस की बात, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो चारों ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेंगे, 4 ऑप्शन। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है, अगर आपके पास डेटा है साथियों, क्या है, इसको रफ कर देते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
साथियों ये हमारा प्लान है कि हम कैसे 39 दिन में प्रॉपर तैयारी जो है कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है, जब आप ये 8 आवर पढ़ेंगे दिन में डेली, तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, एक्यूरेसी की थोड़ी ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए आप क्या है, आपके पास 39 डेज हैं। कितने साथियों? 30। इसको रफ कर देते हैं, बाकी आगे की थोड़ा देख लेते हैं। थर्टी 39 डेज हैं साथियों, 39 डेज में आप कम से कम इसको मान के चलिए कि आपके पास 30 डेज हैं। कितने? 30, यानी 30 दिन आपके पास बचे हुए हैं साथियों। कितने बचे हुए हैं? 30 दिन। यानी ये 9 दिन जो है आपके सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जो आपका सिलेबस बचा हुआ वो रिवीजन करेंगे। ठीक है, इस 30 दिन में आपके पास अगर नोट्स नहीं हैं बने हुए तो आप नोट्स कवर करने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो ये है, क्योंकि जब आपके पास एक आप बनाइए शॉर्ट नोट्स साथियों। क्या बनाइए साथियों? शॉर्ट नोट्स। यानी शॉर्ट नोट्स से आपको फायदा क्या होगा, आप जो मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको तो कंटिन्यू करते रहिए, जो टॉपिक हैं साथियों, क्या टॉपिक हैं उसको ऐसा बना लीजिए कि पूरा टॉपिक जो है मैथ का कहीं ना कहीं 5 से 10 पेजों में आपके जो है आ जाए। ठीक है साथियों, कितने आ जाए? 10 पेजों में आ जाए। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं सीए की और जीके की, सीए और हमारा स्टैटिक, तो इसके भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट जो है उसको भी आप कम से कम 10 से 12 पेजों में कवर कर लेने। इस तरीके से आपको लिखना है, छोटा या बड़ा या शॉर्ट तरीके से लिखना। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या? लास्ट टाइम के, जो लास्ट के आपके 9 दिन बचे हुए साथियों। ये मैंने 9 दिन क्यों बचाए हैं? 9 दिन आपके जो है वो रिवीजन के लिए। यहाँ पर आप कोई नोट्स नहीं बनाएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, नोट्स कोई लिखने का काम नहीं करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। जब आप रिवीजन करेंगे साथियों तो आपकी क्या होगी, जो एक्यूरेसी है, क्या होगी? एक्यूरेसी जो है वो क्या करेगी साथियों? इंक्रीज करेगी। जितना आप रिवीजन करेंगे उतनी ही एक्यूरेसी आपकी क्या करेगी? क्या इंक्रीज करेगी। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। और आप 8 आवर पढ़ रहे हैं तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, आप कीजिए प्रैक्टिस सेट। क्या? प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आपको डेली कहीं ना कहीं से जो है आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। एक दिन में नहीं, या तो 2 दिन में लगाना है, एक दिन में एक लगाना है, या फिर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। उससे आपकी जो है कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा कहीं ना कहीं, और जो है आपकी एक्यूरेसी में भी जो है इंप्रूवमेंट होगा साथियों। ठीक है साथियों, तो ये है आपको शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा तैयार करते चलना है। इन 30 दिनों का प्लान के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना। ऐसे शॉर्ट नोट्स जो आपको सिर्फ और सिर्फ देखते ही याद हो, मतलब बहुत ईजी तरीके से आप 1 घंटे में सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर डालें। इस तरह के आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करना है। जो प्रैक्टिस सेट है वो रोज लगाना है, या 1 दिन में या 2 दिन में, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट एक लगाएंगे तो आई थिंक 20 मिनट या 25 मिनट में एक प्रैक्टिस सेट लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाना है। आपके पास टाइम नहीं है तो 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर 30 डेज तक आप जो है आपको यही प्लान फॉलो करना है जो बताया गया है, उसी प्लान के। और बाकी जो 9 दिन है साथियों, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जितना रिवीजन होगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। इस रिवीजन को अगर आपने कवर कर लिया साथियों, ये रिवीजन ही लास्ट के 9 डेज, अगर आप इस 9 डेज में जितना बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाएंगे साथियों, कुछ नया पढ़ना बिल्कुल नहीं है आपको यहाँ पर। इस 9 डेज में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जितना रिवीजन आपने इन 30 डेज में पढ़ा होगा उन सब का कहीं ना कहीं रिवीजन करना आपको। और इस रिवीजन के हिसाब से जब आप अपना स्कोर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी साथियों। क्या मिलेगी? सफलता। 100% साथियों, 100% सफलता आपको मिलेगी। आप एग्जाम पीईटी का क्रैक कर जाएंगे साथियों। तो ये था हमारा साथियों स्ट्रेटजी प्लान। आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमें जो है कमेंट करके बताइए साथियों। अगर आपने हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।